ओके, ये नया क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सर्कुलर प्लेन की हेल्प से इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्लेन्स पढ़े हैं, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। ठीक है, उसी सीरीज़ में ये सर्कुलर प्लेन है। इसके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, वही सब तरीका है बनाने का। जैसे आप लोग टू शेप बनाते थे, ट्रूलिन बनाते थे, फिर इंक्लाइंड एंगल, फिर किसी भी मेथड का यूज़ करके उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फिर ऑक्सिलरी प्लेन बना के उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस इसमें सर्कुलर प्लेन आ गया है। तो यहाँ पे कॉर्नर और साइड तो मिलेगा नहीं आपको, तो यहाँ पे सर्किल को ही आपको बनाना पड़ेगा। जो ट्रू शेप में आपको सर्किल बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर व्यास का वृत्ताकार तल वीपी से इतना झुका हुआ है कि वीपी पर प्राप्त उच्छेद, मतलब उसका एलिवेशन में जो एलिप्स बन रहा है उसका जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको एंगल निकालने को बोला है। प्रक्षेप बनाकर तल का वीपी से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एंगल बनाने के लिए बोला है। एंगल बनाने के लिए वही है कि पहले हम लोग ट्रू शेप बनाएंगे, फिर ट्रू लेंथ बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के फिर हम लोग एंगल फाइंड करेंगे कि कितना एंगल निकल रहा है। तो बनाने की वही विधि है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, जो जिनको नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग हम लोग वही एक एक्स वाई लाइन से ही करेंगे। और ये सीरीज़ का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी आपको टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉलिड स्टार्ट होगा, तो सॉलिड्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्लेन की लास्ट वीडियो है। उसके बाद आप जितना अपना जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक 4 सेंटीमीटर व्यास का वृत्ताकार तल वीपी में है। तो वीपी में है तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट एंगल पोजीशन पे दिया रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में थर्ड एंगल का भी दिया है, आ जाता है। तो वीपी में एक सर्कल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर व्यास, मतलब 2 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, अब इस सर्किल को, अब मान लीजिए कि सर्किल का सेंटर होगा, तो इस सर्किल को हम लोग या तो 5 भाग में, या तो 10 भाग में, या तो 8 भाग में, या तो 10 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस सर्किल को। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यही है कि एक प्रोजेक्शन लाइन आप अपना खींच लीजिए। एक ये प्रोजेक्शन लाइन, एक ये प्रोजेक्शन लाइन खींच के अपने कंपास पे, क्योंकि ये 360 होता है, अगर इसको 12 भाग में करेंगे तो हर भाग 30 डिग्री का बनेगा। तो इसके 12 पार्ट ले लीजिए। 30, 60, 90, ये 6 पार्ट हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से सेम नीचे बनेगा। 1 2 3 4 5 6, और इस सबको साथ में मिला दीजिए। ऐसे करते हुए इसको 12 भाग में तोड़ दिए। ठीक है, और इसकी नेमिंग दे दीजिए। 12 भाग में क्यों तोड़ा जा रहा है, सबसे ज़्यादा भाग में क्यों तोड़ा गया है? तोड़ने का मतलब ये है कि आपको टॉप व्यू में एलिप्स बनेगा। ठीक है, सॉरी, जो फ्रंट व्यू में एलिप्स बनेगा उसमें मार्किंग अगर उन पॉइंट्स अगर ज़्यादा मिलेंगे तो हमको एलिप्स बनाना आसान हो जाएगा। इसकी नेमिंग दे देते हैं, कोई भी दे दीजिए। ABCDEFGHIJKL, और सब में डैश लगेगा। अब इन सारे के प्रोजेक्शंस आपको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैरेललिटी की कोई बात नहीं की गई है। तो जितने भी बनेंगे वो सभी इस पे बनेंगे। तो जब आप प्रोजेक्शन डालोगे
तो ई का प्रोजेक्शन अलग बनेगा और डी और एफ का प्रोजेक्शन एक साथ आएगा, सी और जी का प्रोजेक्शन एक साथ आएगा, बी और एच का प्रोजेक्शन एक साथ आएगा। सेम इसी प्रकार से ए और सी का प्रोजेक्शन एक साथ आएगा, एल और जे का प्रोजेक्शन एक साथ आएगा और इसका प्रोजेक्शन अलग जाएगा, ई का प्रोजेक्शन अलग जाएगा। जब इस पर आप बनाए तो यहाँ पे फिर वही बात करना है, ई, ये पॉइंट ई हो जाएगा, ये डी और जी हो जाएगा, सॉरी डी और एच हो जाएगा ये पॉइंट, ये सी और जी हो जाएगा, ये बी एच, ये ए सी, ये एल जे और ये के। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरा ट्रू लेंथ बन के तैयार हो जाएगा। देख लीजिए सारे पॉइंट्स और प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ डाला गया है। रेड लाइन आपको प्रोजेक्शन लाइन दिखा रहा है और ये आपका ट्रू लेंथ बन के तैयार हो गया है। सर्किल को मैंने 12 भाग में डिवाइड किया है और ये 12 भाग के प्रोजेक्शंस नीचे डाल दिए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है, इसमें कोई एंगल नहीं दिया, ये एंगल फाइंड करना है हमको कि कितने डिग्री से एंगल चुका हुआ है। बट क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब क्या होता है इसका एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू। जो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू बनेगा, अगर यहाँ पे कोई एंगल दिया रहता तो उस एंगल को बना के हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है एंगल, तो आपको यहाँ पे पहले फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि फ्रंट व्यू पे आपको एक एलिप्स मिल रहा है जिसकी माइनर एक्सिस 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पे एलिप्स की बात कर लेते हैं कि एलिप्स को आप लोग जानते हो कि एलिप्स कुछ इस प्रकार बनता है जिसमें इसके एक मेजर एक्सिस होता है और एक इसका माइनर एक्सिस होता है। इस माइनर एक्सिस की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि फ्रंट व्यू पे बनेगी। तो हम लोग इसको बनाते हैं, पहले इसका फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। तो इसी सेंटर को एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इसका भी सेंटर यहीं मिलेगा। इसी को एक्सटेंड करके, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर लेके डिस्टेंस एक एक्सिस बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे। इसका जो भी लेंथ होगा वो इसी के बराबर ही होगा। तो आप एक एक्सिस बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे जो कि आपको 2.5 सेंटीमीटर पे एक एलिप्स बन जाएगा। ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब इस सबके प्रोजेक्शंस भी जब इस इधर बनाएंगे, आप बनेगा कैसे, आपको 2.5 सेंटीमीटर लेके ये सारे प्रोजेक्शंस भी डालने पड़ेंगे इस पर। एल और डी के प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शंस, इसके प्रोजेक्शंस, इसके प्रोजेक्शंस जब डालेंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट करके मिलते जाएंगे आपको, ये पॉइंट बनेंगे। जब ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उन्हीं पॉइंट्स को जब हम एक साथ या फ्रेंच कर्व से या जिससे भी आप बाई हैंड भी कर सकते हो, जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक आपको एक इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हो जाएगा, व्यू बदलेगा तो B1 हो जाएगा, B1 डैश, ये हो जाएगा C1 डैश, ये D1 डैश, ये E1 डैश, ये F1 डैश, ये G1 डैश, दिस वन इज H1 डैश, ये पॉइंट C1 डैश, J1 डैश, K1 डैश, L1 डैश, A1 डैश, ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी सेम का प्रोजेक्शंस, अब ये लेंथ बन गई आपकी। अब हमको पता है कि यहाँ पे मेरा पॉइंट K मिलेगा जो एकदम लास्ट पॉइंट मिलेगा, और इसका प्रोजेक्शंस डालना पड़ेगा। इसका प्रोजेक्शन जब डालेंगे और जब इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये लेंथ लेके आप इसके पे रख के जहाँ पे भी कट करेंगे
वो पॉइंट हमको लास्ट पॉइंट ई मिल जाएगा। और जब के और ई को जब मिलाएंगे और सारे पॉइंट्स ये के से एल का, के से जे का, के से इस सब का पॉइंट लेके कट करेंगे तो ये एल जे ए सी बी एच सी जी, ठीक है, और ये ई पॉइंट ये मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस पर डिस्टेंस जैसे भी लेके अपने कंपास लेके कट करना है। तो आपको ये इंक्लाइन लाइन मिल जाएगी। और ये इंक्लाइन लाइन पूछा था आपसे कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रक्षेप बनाकर तल का वीपी से झुकाव ज्ञात कीजिए। वीपी से झुकाव मतलब एचपी में जो झुकाव बोला है वही झुकाव ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको 12 भाग में तोड़ के बनाया गया क्वेश्चन है ये। आप इसको 10 भाग में भी कर सकते हो। 10 भाग में करोगे या 12 भाग में करोगे, दिक्कत ये आएगी कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हमको मिलेंगे उतना इजी हो जाएगा हमको पॉइंट टू पॉइंट बना के एक एलिप्स बनाना। मान लीजिए आप 5 भाग में किए डिवाइड, ठीक है, ये 5 भाग में किए, 4 भाग में जो भी किए 5 भाग में, तो हमको मिलाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट यही अगर ज़्यादा पॉइंट रहते तो आपको ईज़िली वो कर्व का स्ट्रक्चर, वो एलिप्स का स्ट्रक्चर ईज़िली बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको या तो 12 भाग में या तो 8 भाग में या तो 10 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, जो भी आपकी सुविधा जैसे भी पड़े। तो ये इस प्रकार से ये सर्कुलर प्लेन का क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसके बाद फिर से इंक्लाइन करने के लिए बोले, जो कि आपका 3rd स्टेज था। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको फ्रंट व्यू पहले बनाना पड़ेगा, उसके हेल्प से आप एंगल निकालोगे, उसको फिर से इंक्लाइन करने के लिए बोला गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखते रहिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके अदर ब्रांच फ्रेंड्स होंगे, कि हो सकता है कि सर्कुलर प्लेन पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और आगे आने के चांसेस बन सकते हैं। तो वीडियो को इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।